होगी, गेहूँ की खेती नहीं होगी, चने की खेती नहीं होगी, साग सब्जियों की खेती नहीं होगी, क्योंकि सारा तो पौधा ही होता है, सारा पौधा ही होता है। और सारा पौधा ही अगर झुलस झुलस के मर जाए तो खेती कैसे होगा? ओके, फिर हमें अनाज नहीं मिलेगी, तो ये फिर हमें खाने की काफ़ी परेशानियाँ होगी। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ एवं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में क्या अंतर है? तो ये दोनों पदार्थों के जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, आए दिनों हम पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं, चाहे वो पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो। लेकिन आप लोग सोचते हो कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या क्या बोल रहे, सब पता नहीं है ना। तो आज जाने हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या क्या होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या क्या होते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, बहुत ज़्यादा दूषित होता है और हमारा पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। दो पदार्थ होते हैं, दो टाइप्स के पदार्थ होते हैं जिससे हम पर्यावरण में जो हम प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले दो पदार्थ होते हैं, दो टाइप्स के पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो पहले हम जान लेते हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित करके खत्म कर देता हो, वे पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव, वे पदार्थ जिस पदार्थ को हम खेत में डालने के बाद या कहीं बाहर फेंकने के बाद, है ना, उस पदार्थ को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपघटित करके खत्म कर देता हो, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ओके, आप लोग भी देखे होंगे कि गोबर हो, लकड़ी हो या फलों और सब्जियों की कचरा हो, खेत में डालने के बाद ये गोबर को कहीं देखते होंगे कि आप लोग एक खेत में डालने के बाद यही कहीं फील्ड में गोबर पड़े रहते हो, तो आप लोग ये देखे होंगे कि गोबर जो है सो अपघटित होकर के मिट्टियों में मिल जाती है। गोबर भी हमारे पर्यावरण के लिए प्रदूषक पदार्थ है, लेकिन उन्हें सूक्ष्म जीव अपघटित करके उसे खत्म कर देता है। लकड़ी भी देखे होंगे कि कहीं भी लकड़ी रख देते हैं, साल 6 महीना बाद मुझे आधा लकड़ी नहीं रहती है, आधा लकड़ी नहीं रहते हैं, आधा गायब हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो लकड़ी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसे अपघटित कर देता है, उसे अपघटित करके उसे खत्म कर देता है, यानी मिट्टी में मिला देता है। फल और सब्जियों के छिलके ये सारे भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपघटित करके उसे खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, फिर वापस उसे मिट्टियों में मिला देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब सेकंड में है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ओके, तो वे पदार्थ जिस पदार्थ को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपघटित ना कर पाता हो, वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जिस पदार्थ को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपघटित ना कर पाता हो, उसे कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे कीटनाशक वाली दवाइयाँ, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी, प्लास्टिक जिसमें जिस कपड़े में प्लास्टिक की मात्रा मिला हो, यानी जिसे वाला भाषा क्या बोलते हैं वो प्लास्टर वाले कपड़ा, ऐसे कपड़े को, ये सारे कपड़े, कीटनाशक दवाइयाँ और प्लास्टिक, चाहे वो कुरकुरे के पैकेट हो, चाहे वो सिगरेट के पैकेट हो या किसी के भी पैकेट हो, ये सारे पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होती है। ये सारे पदार्थ हमारे पर्यावरण को बहुत ही दूषित करता है। ये पदार्थ कभी भी अपघटित नहीं होता है। क्यों इसलिए नहीं होती है? क्योंकि हमारे सूक्ष्म जीव इसे अपघटित नहीं कर पाते, इसे अपघटित करके नष्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये कभी भी नष्ट या खत्म नहीं होता है। सालों 10 साल के बाद आपकी मिट्टियों में पड़े रहेंगे, जिससे बहुत सारे प्रदूषण फैलते हैं, जिसे लैंड प्रदूषण करते हैं, मिट्टी प्रदूषण करते हैं। अब मिट्टी प्रदूषण फैलने के बाद हमारी जमीन मिट्टी है, हमारी जो जमीनों की जो मिट्टी होती है, खेतों की जो मिट्टी होती है, वो बंजर हो जाते हैं, वो उसमें उपजाऊ बिल्कुल नहीं होते हैं।
तो ऐसा पदार्थ जिस पदार्थों को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अपघटित ना कर पाता उसे कहते हैं जैव अनवीकरणीय पदार्थ, यानी प्लास्टिक, कीटनाशक दवाइयाँ, रेडियोधर्मी या पोलिस्टर वाले कपड़े, ये सारे पदार्थ जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ये सारे पदार्थों से हमारे पर्यावरण बहुत ही दूषित होती है।